अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लायनेस साबिर फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं करेंसी और उससे रेलिवेंट चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स पे। सो लेट्स मूव। जी भाई, मेरी बात सुनिएगा। जी जी सर। जनाब, ये आपके पैसे गिर गए हैं। ये 2000 रुपया है। नहीं सर, ये ज़्यादा थे सर। नहीं नहीं, ज्यादा कहाँ थे, मैंने उठाए। आप नहीं सर, मैंने जेब में अभी डाले हैं सर। अभी मैंने डाले हैं, 3 नोट थे सर। भाई, जब भी आप पैसे रखो गिन के रखो, और दूसरा कोशिश करो इस वॉलेट में, इस जेब में मत रखो, वॉलेट में रखो। जी जी। और सामने वाली पॉकेट में रखो। यहीं थोड़ा सा काइंडली थैंक यू थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कितना बिल हो गया खाने का? ये 1000। ये भाई पकड़ो जी। भाई आप 500 दे रहे। 500 किधर यार, मैं आपको 1000 पकड़ा रहा हूँ। तो यार 1000 पकड़ाया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? नहीं, ये 500 नहीं, 500 किधर पकड़ाया? कोई यार आपको खुदा खौफी नहीं है कोई? 1000 वो अंधा क्या होता है यार? ब्लाइंड होता है लफ्ज यार, नाबीना होता है। सॉरी सर। यार आपकी नजर नहीं पड़ी? मैंने इनको अब ये रख लिया होगा इन्होंने 1000 रुपए मेरा, अब 500 दिखा रहे हैं यार यहाँ पे। नहीं सर, क्यों ऐसा? नहीं, ये कोई तरीकाकार है? आपने 1000 रुपया पकड़ाया। नहीं, मैंने ये बंदा झूठ बोल रहा है। चलो, मुझे नजर नहीं आता, इसको तो नजर आता है ना यार। आप इस तरह क्यों कर रहे हो भाई? ये है 500 का। मैं यार कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? 1000 रुपया दे। नहीं, आप फजूल बात कर रहे हैं मेरे साथ। खामखा में धोखा दे रहे हैं आप मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विकास कैसे हो? अली भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? तू आज गुस्से में क्यों लगा? यार ना पूछे अली भाई, यार कैसे आप लोगों ने, और आपकी मार्केट के नीचे लोग जो है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ? यार मैं गया हूँ शॉप पे, तो वो उससे बात की है, तो मैंने उसे नोट निकाल के दिया, तो मैंने उसे कहा ये 500 है, तो कहता 500 है। वहाँ एक साहब खड़े थे, उन्होंने कहा यार तुम ब्लाइंड बंदे हैं, इनको तुम मतलब 5000 रुपए को 500 कह रहे हो। तो मेरा तो वहाँ मीटर शॉर्ट हो गया कि यार खुदा खौफी नहीं है लोगों में, यार अजीब किस्म के लोग हैं। तो आप आए ना सर मेरे साथ नीचे, जरा उसको सीधा करते हैं। ये तो क्या बात हुई सर? चलो, उससे भी सीधा कर लेंगे, लेकिन मेन बात है कि आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे मैनेज करनी। सर मुझे कैसे पता होना चाहिए? मुझे नजर नहीं आता, मैं ब्लाइंड हूँ, नाबीना हूँ, इतनी मुश्किल से ठोकरे खाता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये क्या माशरे, हम माशरे को ये सिखा रहे हैं? नहीं, हम ऐसा बात नहीं है। पहले तो आप अपना गुस्सा ठंडा कर लें। तो आप मुझे अपना दिखाएं वॉलेट, मैं आपको तरीका बता दूँ। इसके लिए विकास सिंपल सी टिप्स है, अगर आप उसका ख्याल कर लोगे तो आप इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे बच सकते हो। ठीक है। अब ये आपका वॉलेट है जी ठीक है। अब कोशिश करें कि जो बड़ी रकम है उसको अलग रखें, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि इसके अंदर मुख्तलिफ खाने बने हुए। जी ठीक है, बहुत सारे खाने। इस तरह के नाखुशगवार वाक़ये से बचने का आसान तरीका ये है कि जो आपकी बड़ी रकम है 5000, 1000, 500 के नोट, उनको आप एक खाने में रखें, और जो छोटी करेंसी है 100, 20, 50, 10 इस तरह के जो नोट हैं वो आप अलग रखें। ठीक है, तो अच्छी बात आप बता रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम ये अलग, ये देखें, ये आपकी रकम है जी। ये सबसे बड़ा नोट, जाहिर सी बात है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है जी। तो इस वजह से वो सबसे बड़ा होगा चौड़ाई में। ठीक, उसको आप सबसे पीछे रखें। सही। ठीक है। और उसके बाद ये दोबारा 1000 का नोट है जी। फिर 500 का नोट है। ठीक है। इन सारे बड़े नोटों को आप अलग खाने में, ये जो पहला खाना है इसके अंदर रखें। बड़े नोटों को इस खाने में रखूं, और छोटे जो छोटे नोट हैं वो आप इसकी दूसरे खाने में रखें, सेकंड नंबर वाले। उसमें भी तरतीब रख लें कि जो बड़ा नोट है 100 का वो सबसे पीछे हो, फिर 50 का, इससे आपको तरतीब का आसान हो जाए। इससे पहले मुझे किसी ने नहीं बताया, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, मार्केट आराम से बंदा जा सकता है। और मकसद गुस्से होना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप अपने ज़िंदगी गुजारने के सलीके बेहतर करें। वो मैनेजमेंट आप बेहतर करेंगे, आपके मसाइल कम से कम होते जाएंगे, और ये रोज़ की बात है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इन जो हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं इनके साथ डील करना सीखें, और अपने आप को हम मतलब
अपनी जो चीजें हमको अरेंज रखे ताकि कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। जी। और नादिया बच्चे ये लो पैसे आपके जो हैं ये बच्चे हैं बताया नंबर से। थैंक यू सर। इसे कहाँ रखूँ? चलिए फिलहाल इधर ही रख लेती हूँ बाद में। अच्छा नादिया जी, बच्चे जाओ अपना लैपटॉप लेते हो आरटी लैब से। नादिया बेटा आपको चेंज पड़ा हुआ है? जी पड़ा हुआ है दे कितना चेंज है बस? मैम, लेकिन मेरे पैसे कहीं गिर गए हैं। कैसे गिर गए भाई? मुझे अभी सर ने चेंज दिया था तो मैंने काम करी थी, मैंने ये स्लीव में ही फोल्ड कर लिए थे। कैसे दिखाओ मुझे, कहाँ पे तुमने रखे हुए थे? यहाँ पे जस्ट ऐसे करके टर्न किया हुआ था। जैसे तुमने बाजू में पैसे रखे हुए थे? अब देखो अगर ऐसा हो ना, ये देखो ये मेरे पास जैसे चेंज है, ठीक है ना, हाथ आगे करो, ठीक है, ये चेंज है। अगर मोबाइल तो हर वक्त पास ही होता है ना, ठीक है, मोबाइल पास हो तो अगर बहुत जल्दी में रखना है तो आप इसके मोबाइल के कवर में पीछे पैसे रख सकते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने इसके पीछे, देखो ये आपके मोबाइल के बैक साइड पे कवर में डाल दी, नहीं पता चल रहा ना? सही बात है मैम। ठीक है ना। अच्छा अब कभी ऐसा होता है कि आपस मोबाइल भी नहीं है, ठीक है ना, और आपको फिर अचानक से पैसे रखने पड़ जाते हैं, तो बच्चे गुम करने से बेहतर है तो बता दिखाएं अपना, ठीक है। ये हमारा बड़ा ओल्ड स्टाइल आपने देखा होगा, अक्सर लोग ये कर देते थे कि जी इसको मिंट मारा, इसको हमने फोल्ड करते थे, ठीक है, और मिनटों स्किंटों में जो है ना इनको थोड़ा सा पैसे, लेकिन ये टेम्परेरी हैं, इनको कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि आप इन्हीं पे ही अपनी वो फिक्स जगह बना लो और इन्हीं में रखते रहो, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा आपको डर ये है कि कोई भी आपके पैसे खोल सकता है यहाँ से भी, ठीक है। आपने पैसे अब आज के बाद कभी भी अपने बाजू में नहीं लपेटने, जी मैम, ठीक है ना, और इसको जो है ना मोबाइल में रखें। और अब जो पैसे गुम हो गए बच्चा, अब उसका क्या हो सकता है? मैम इससे मैंने सीख लिया है ना कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना, और ये 2 तरीके हैं जो इंस्टेंट अपनाए जा सकते हैं। बिल्कुल बच्चे। चलो जी रेडी। और चेंज भी पड़ा है कि नहीं? कल यहीं रखे थे ना। वाह पैसे तो पड़े हैं, लेकिन अब ये कितने पड़े हुए हैं, किससे कहूँ अब? ट्राई। चलिए ऑफिस जाके मैम से ही पता करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल, आज लेट हो गए हो? मैम बस मैं ज़रा चेक करी थी, कल जो बहुत पैसे मैंने सेव करके रखे थे, आपका आइडिया बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज मैं एक और जगह फंस गई। क्या हुआ? कि उन पैसों का आइडिया कैसे होगा कि कितने हैं अगर कोई भी साइटेड नहीं है तो मुझे उसमें थोड़ा इशू हो रहा था। चेक कर तो रही थी, लेकिन साइज वगैरह से भी थोड़ी बहुत चीज़ आगे पीछे तो हो रही थी। तो आप कैश रीडर से चेक कर लेते ना। कैश शीट है? आप बैठो, मैं आपको बताती हूँ कैश रीडर से आप कैसे पैसे चेक करोगे, ठीक है। ओके मैम। अपना मोबाइल खोलें। अच्छा नादिया बच्चे, आप अपने जो प्ले स्टोर है उसमें से आप निकाले हैं कैश रीडर निकाले, आप कैश रीडर आप ओपन करें बच्चा। आप पाकिस्तान अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और आप इसके आगे अपने नोट रख के चेक करें। मैं मतलब टेबल पे नोट रख दूं और फिर इसको प्रेस हाँ, के सामने करूं? हाँ बिल्कुल, कैमरे के सामने करें और देखें आपको बताता है वो कुछ। 10 Pakistani rupee. मैम ये तो वाकई बोल रहा है ना, बाकी ठीक है ना। पहचान रहा है। मैम ये तो बहुत अच्छा आपने मुझे बता दिया और इजी भी है, लेकिन अगर कहीं पे इंटरनेट ना हो, ऐप काम ना करी हो, और फिर जो नोट है उन करेंसी है उसको हम कैसे पहचानेंगे, वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगी? नॉर्मली तो हमने देखा था कि स्टेट बैंक ने जी बहुत सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स दिए थे जिसमें निशानियां दी थी, जिसमें डॉट्स भी थे और लाइनें वगैरह भी थी, लेकिन वो भी नोट जब पुराने हो जाते हैं उस पर खत्म हो जाता है। अब पैसे चेक करने का यहाँ पे तरीका है, आपके पास अगर कभी कुछ भी नहीं है ना तो आप अपने हाथ की मदद से इनको देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर जैसे ये कितना नोट है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये मैंने इसको सबसे ऊपर बिग फिंगर पे रखा यहाँ पे, जैसे कि ये कौन सा नोट है, अब आपको क्या किस तरह से आइडिया होगा कि किस तरह का नोट है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये जो पूरे हाथ जितना आ रहे हैं ना, तो ये हमारा, वैसे अब आपको बताओ वो ये कौन सा नोट होगा वैसे? सबसे बड़ा होगा फिर। और सबसे बड़ा कौन का होगा? बिल्कुल, देखा है, ये 5000 का नोट है। अब सेम एज, अब ये मेरे पास और नोट है, ये मेरी बिग फिंगर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये मेरे पूरे हाथ पे नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखें, ये बिग फिंगर से स्टार्ट हो गई, पूरे पे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5000 से
कम है तो ये 1000 इसी तरह से अब हम चेक करते चले जाते हैं, ठीक है। ये 500 का मुझे लग रहा है क्योंकि ये बिग से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब ये देखें, ये बिग फिंगर से स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, इसकी चौड़ाई भी कम है, ठीक है। बिल्कुल, ये वाकई छोटे ये 100 में आ गया। अब हम इनको सारों को मिला के देखें, ठीक है। अब इसकी तरतीब हम रखते हैं कि अब आपने यही कुछ करना है कि 5000 को सबसे पीछे रखें, फिर 1000 का नोट, अभी मैंने पैसे सारे मिक्स कर दिए हैं। अब आप मुझे खुद गेस करके सारे नोटों को सेट करके बताएं कि आपने कैसे कैसे पैसे रखे। और 100 से थोड़ा सा बड़ा 500 का नोट है, और फिर ये सेकंड लास्ट पर 1000 और सबसे एंड में सबसे बड़ा 5000, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने सारा कुछ अंदाजा लगा लिया, ये हमें देख के ही इस तरह से अंदाजा हो रहा है कि इनकी यहाँ से आइडिया हो रहा है कि छोटे बड़े नोट है, ठीक है। इसी तरह से हम अपने अपने वॉलेट में इनको तसल्ली से रखते हैं, ठीक है, पर्स में। अच्छा, अब हमारे पास एक न्यू करेंसी जो है ना वो इजाद हुई है। अब ये आप गेस करें ये कौन सी करेंसी है, ठीक है। वैसे तो सबको पता होगा, मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन ये देखो कि ये कौन सी करेंसी है। इसको हाथ पे रख के चेक करो। मैम ये तो मुझे लग रहा है या तो ये 100 से छोटा है, मतलब 100 से तो छोटा लग रहा है क्योंकि हाफ उसके बाद हाथ से काफी आई गेस ये जो न्यू नोट आया है ये वो वाला है, ठीक है। मैम ये तो 100 से बड़ा है, फिर इसकी पहचान कैसे करेंगे? ओके, ये दिखाएं। अब ये वाहिद ऐसी करेंसी है जो नोटों से बड़ी है, ठीक है। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? अब आप ये देखें कि बाकी जितने नोट हैं, इसको देखो, ये खुदरा है, देखो खुदरा है ना नोट की पहचान। इसके बीच में आप हाथ लगाएं, ये खुदरा है ना, लेकिन साइडों पे हाथ लगाएं, स्लिपरी है, यहाँ से भी स्लिपरी है, ठीक है। इसकी साइड वाली बाउंड्रीज बिल्कुल वो स्मूथ बनाएंगे, बिल्कुल स्मूथ बनाइए। साइड वाली जो है वो सारी की सारी स्लिपरी है, स्मूथ है। बीच में साइड से जो सारा है वो स्लिपरी है, ठीक है, चारों तरफ से, और बीच में जो है ये खुरदरा है, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ही ये, क्योंकि नॉर्मली नकली नोट ऐसे होते हैं ना कि वो स्लिपरी होते हैं सारे, लेकिन इसमें दोनों चीजें हैं। वेल, अगर आप पैसों को अरेंज करके रखें और आप वक्त पढ़ने पे जब ऐप हो आपने कैश शीटर से कंफर्म कर लें तो आपको कभी भी पैसों का मसला नहीं आएगा, ठीक है। मैम लेकिन समटाइम ऐसा भी तो होता है ना कि हमें कैश पेमेंट नहीं करनी, ऑनलाइन भिजवाना है, फिर क्या करें उसके लिए? बेटा वैसे तो देखो आजकल एटीएम्स वगैरह चल रहे हैं, एटीएम हम यूज भी करते हैं और काफी सेफ भी है, ठीक है। लेकिन कई जगहों पे हमें इजी पैसा भी करना पड़ता है और ऑनलाइन बैंकिंग भी करनी पड़ती है, और ये भी बहुत इजी है। आप इजी पैसा और जायज कैश बहुत आसानी से कर सकते हो। टॉक बैक के साथ भी टॉकबैक के साथ कर सकते हो, तो कोई मसला ही नहीं है, आप अपना मोबाइल उठाओ। अच्छा, आपने अपना इजी पैसे पे कोई अकाउंट बनाया हुआ है? जी मैम बनाया तो था, लेकिन ऐसा जितना यूज नहीं किया। ओके, चलो अब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं, हम सीधा इजी पैसे से डायरेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, ऐप से। दूसरा हम *786 हैश करके भी हम इजीली जो है हम पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। हम एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, अभी स्टार्ट में आप सिर्फ मेरे नंबर पे भेजो तो हम देख लेते हैं। स्टार्ट में हम जैसे से वो फॉलो कर रहे हैं ना, जैसे से वो आपको बता रही है ना, उसको फॉलो करें और फिर भेजें। Easy Payza. Nadia Saba. Send money. ओके, सेंड मनी पे आ जाएं। Mamra Bell Pazan. Easy Payza. Loading. Please wait. Easy Payza. Active. Button. Showing number keyboard. मैम अब यहाँ पर अमाउंट बिल्कुल लिखें। सबसे पहले अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो ना तो आप मिनिमम जो अमाउंट है ना वो सेंड करें किसी को भी, ताकि एक आइडिया हो कि आप सही जगह भेज रहे हैं कि नहीं। 1. 10. End of field. Full stop. Done. Active. Button. Next. Easy Payza. Active. Button. Rabble Pirzada. मतलब सारी डिटेल आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब आपको सारी डिटेल आ रही है। Send now. Easy Payza. Sending. Easy Payza. ये Easy देखिए Payza. Active. हो गए ना। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको हमारा ये अवेयरनेस मैसेज? इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करें ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं वो इजीली अपने करेंसी और करेंसी से रिलेटेड जितने भी उनके चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व कर सके। और साइटेड लोगों के लिए भी ये मैसेज है, कभी भी मजाक में भी उनको मिसगाइड मत करें। हाँ, बिजली चैलेंज को मैं एक दफा फिर कहना चाहूंगी कि आप जब भी अपने पैसे रखते हैं बिल्कुल ऐसे ही बैग में पैसे मत फेंकें, छोटे से क्लच में रखें, बैग में रखें और अंदर वाली छोटी जिप में आप अपने पैसों को ऐड करें ताकि आपको ऐसे प्रॉब्लम आए ही ना। नहीं तो आप ई मनी यूज कर सकते हैं। ई मनी का तरीका भी आपके साथ बहुत डिटेल से शेयर कर दिया गया है। वेल, एंड में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है
और जिंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। जिंदगी तो तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ला सकें। दैट इज ट्रू लाइफ। अल्लाह निगहबान।